आज के दिन में बंदूक में नहीं बटन में ताकत है। और बहन फूलन देवी 4 बार उनके उनके वजह से सांसद, लेकिन उन्हीं की सरकार में मारी गई और एक भी आवाज़ नहीं उठाई। पिछली सरकारें अगर विसंगति दूर की होती तो कोर्ट को ऑर्डर नहीं करना पड़ता, दूसरे जाति के लोग उस पे जो है अवसर नहीं मिलता बोलने का। 193 जातियाँ रोड पर घूम रही हैं, पाइपलाइन में घूम रही हैं, सड़क पर घूम रही, जिम्मेदार कौन है? 93 जातियों के नेता आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी पर चर्चा होगी। तो संजय निषाद हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आज जो फूलन देवी जी की आप लोगों ने पुण्यतिथि मनाई, किस तरीके से संदेश देने का काम क्या किया? देखिए, मैं समाज का वकील हूँ, समाज ने हमें वकालत करने का अवसर दिया, तो मंत्री के साथ संतरी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज पर जो भी मुद्दे हो उसको मैं उसे उठाऊं और उसको हम न्याय दिलाने के काम करूं। बहन फूलन देवी ने अपने ऊपर अत्याचार का कुछ सामना किया और लोगों के हक दिलाने के लिए सदन में भी गई, और अगर वो मारी गए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका जांच हो। जिम्मेदारी तो उनकी बनती थी जिस पार्टी के वो सदस्य थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज वो मांग है कि किसी एजेंसी से उसका जांच हो कि किन परिस्थितियों में उन्हें उठाना पड़ा था, क्योंकि हमारा समाज ने हमारे पर विश्वास किया है और उस लायक समझा है कि मैं मोदी, योगी, अमित शाह जी तक जो बात उठाता हूँ उस पर कार्रवाई होती है। दूसरा, उनकी माँ को संसद की माँ का दर्जा मिले और उनकी जो प्रॉपर्टी पर जो समाजवादी पार्टी के नेता का कब्जा है उससे मुक्त कराए सरकार और उनकी माँ को उसका हक दिलाए। मैं इसकी ज्ञापन हमारे पूरे प्रदेश में हमारे लोग दे रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि फूलन देवी से लेकर आज मणिपुर तक कुछ नहीं बदला, महिलाओं की वैसी ही स्थिति है, वैसे ही उनका अपमान किया जा रहा है। देखिए, उनकी बातों को मैं क्या कहूँ। आज के दिन में बंदूक में नहीं बटन में ताकत है और हम लोग इसीलिए काम कर रहे हैं आज के दिन में। और बहन फूलन देवी 4 बार उनके उनके वजह से सांसद रहे, लेकिन उन्हीं की सरकार में मारी गई और एक भी आवाज नहीं उठाई। और उन्हीं के पार्टी का आदमी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, उससे बड़ा क्या हो सकता है। आज के दिन में हम लोग मांग कर रहे हैं और हम लोग इस बटन में ताकत है, उसके बदौलत हमारी संख्या अधिक है, तो हम लोग डॉक्टर साहब, जिस तरीके से फूलन देवी जी जो बागी रवैया उन्होंने अख्तियार किया था, जो बागी तेवर थे महिलाओं के सम्मान के लिए, मणिपुर में जिस तरीके से देखा गया जो महिलाओं के साथ, तो लगता है कि फिर से कोई जो है फूलन देवी निकल के आएगी इस तरीके से, अगर समाज में ऐसा होता है, क्योंकि आपकी जो है सहयोगी दल की सरकार है वहाँ पे, तो सवाल आपसे क्या है? पक्ष इसीलिए वहाँ सदन में चर्चा नहीं करना चाहता कि इस पर बात निकल के आए कि कौन क्या कर रहा है। आप समझ गए? और सबके सबके डिपार्टमेंट बटे हुए हैं, गृह मंत्री का बटा हुआ है सबका, तो प्रदेश देश की सुरक्षा गृह मंत्री का, तो गृह मंत्री चर्चा करने के लिए तैयार है। वो तो उसे पता चल जाएगा कि कौन क्या कर रहा है। हम आज के दिन में इसीलिए चाहते हैं कि अशिक्षा किसने दिया, ये विसंगति किसने पैदा कर रखी है, किसके हाथ में सत्ता थी 70 साल से, ऐसा क्यों कोर्टों को ऑर्डर करना पड़ रहा है, क्यों जिम्मेदारी लिया था, देश आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, तो संवैधानिक अधिकार सबको क्यों नहीं दिया गया। हमारे जैसे लोगों को डॉक्टर छोड़ के लोगों की लड़ाई लड़नी पड़े, डंडे खाएं, जेल जाएं, अपना ही हक माने, उन्हीं के ये लोग हक कहाँ देने वाले हैं इनको। संजय जी, 78 दिन से मणिपुर की जो स्थिति है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सीधे इसलिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, जो मौजूदा सरकार नहीं है। मौजूदा सरकार क्या, हम तो लाइन व्यवस्था ही कर सकते हैं। पिछली सरकारें अगर विसंगति दूर की होती तो कोर्ट को ऑर्डर नहीं करना पड़ता, दूसरे जाति के लोग उस पर जो है अवसर नहीं मिलता बोलने का। आज के दिन में उनको भड़काने का काम पिछली सरकारों विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और क्या है, सबको दुनिया को पता, समय आने दीजिए सब पता चल जाए। इसीलिए तो मैं आया हूँ राजनीति में कि अब हम वोटरों को सही बात बताएं और सही जगह उनका वोट डलवाएं। रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर, आज के दिन मेरा प्रोग्राम है। एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। ये राजनीति के शिकार न हो, राजनीति के हिस्सेदार बने। इसीलिए मैं मध्य प्रदेश भी चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ भी चुनाव लड़ा था पिछले बार, और मैं चाहता हूँ फिर आए और एनडीए की सरकार बने। और मोदी जी ने अपनी जुबान से कहा इस बार कि 29 पार्टियां आई हमारे पास साथ में, तो दल जो बने हैं वो इसीलिए बने हैं कि उनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान के लिए दल बने हैं। और समस्याएं पिछली सरकारों ने दूर की, हम लोग मिलकर दूर करेंगे। अभी इसीलिए 31 अगस्त 1952 में हम आज़ाद हुए थे, 5 साल 16 दिन बाद। हम देश को आज़ाद कराने वाले परिवार के लोग हैं। 193 जातियां रोड पर घूम रही हैं, पाइपलाइन में घूम रही हैं, सड़क पर घूम रही, जिम्मेदार कौन है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया, इसीलिए जातियां जाग गई हैं, इसीलिए कांग्रेस अब गायब हो रही है। इन लोगों ने ऐसे जातियों के साथ अन्याय किया है, इसलिए सारे लोग 31 अगस्त को इसीलिए लखनऊ में सारे 193 लोग आ रहे हैं। 193 जातियों के नेता आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी पर चर्चा होगी और किन सरकारों ने, किन पार्टियों ने उनके साथ अन्याय किया वो सारी कुछ रखी जाएगी।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फूलन देवी को लेकर जिस तरीके से हुई है उसकी जो है जांच इंक्वायरी की मांग किया है। साफ तौर पे इनका कहना है कि मणिपुर में जो पूरी घटना हुई है इसके लिए इससे पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फजल हसन, #भारत न्यूज़।